गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा अभी हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था उपसर्ग प्रत्यय यानी उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के उदाहरण, और हमने आपको ये भी बताया था बेटा कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए हमें हमें वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद आना ज़रूरी है। अगर आपको संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, स्वर व्यंजन के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी व्याकरण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आपसे ये भी कहा था कि आप इन चैप्टर को एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। शायद आपने किया भी होगा, और क्योंकि आज जिस तरह से आपने आंसर दिया मुझे लग रहा था कि जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो एक चीज़ हम और कहेंगे बेटा कि उपसर्ग प्रत्यय करने के लिए जो नियम होते हैं उसे तो आप ध्यान में रखेंगे ही, और उपसर्ग के जो आपके हैं, उपसर्ग के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, आगत और अंग्रेजी। तो तत्सम के साथ तत्सम शब्द, तद्भव शब्द के साथ तद्भव शब्द तथा आगत शब्द के साथ आगत उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बनने वाले नए शब्द शुद्ध हो रहे हैं। यानी हमें तत्सम के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तद्भव के साथ तद्भव शब्द का प्रयोग करना चाहिए और आगत शब्द के साथ आगत उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसका जो नए शब्द का निर्माण होता है वो सही रहे यानी शुद्ध रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगत उपसर्ग। वे उपसर्ग विदेशी भाषाओं अरबी फारसी से आए हैं। यानी आगत या मतलब विदेशी भाषा होता है जो अरबी फारसी से बने हुए हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, सर का अर्थ होता है मुख्य। अब यहाँ पे सरपंच दिया है तो यहाँ पे क्या हो गया, सरपंच यानी सर आपका विदेशी अरबी फारसी यानी विदेशी भाषा है। उसी तरह है हम, आपस में साथ, हमराही, हम उम्र, हम शक्ल, हम वतन, हम जोली, हम नाम आदि। ऐसे बहुत से उदाहरण है आपके पुस्तक में दी गई है। इसे एक बार आप देख लीजिएगा। आपके पास ये वीडियो भी है तो आप इसे देख लीजिएगा। इसमें सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं कि एक्सरसाइज कैसे बनते हैं, यानी कौन से शब्द लगकर कौन सा नया शब्द बनता है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और कौन सा इसमें उपसर्ग है, कौन इसमें मूल शब्द है, ये अवश्य ध्यान दीजिएगा। जब तक आप लोग मूल शब्द और उपसर्ग को पहचान के नहीं करेंगे तब तक आपको सही अंक नहीं प्राप्त होंगे। उसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी तो जानते हैं जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं। यहाँ पे दिया है अंग्रेजी के शब्द, जैसे दिया हुआ है सब क्या है आपका अंग्रेजी है। जैसे सब रजिस्टर, सब जज, सब इंस्पेक्टर आदि। यानी यहाँ पर उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान में देना चाहिए हमें कौन कौन सी शब्द बनाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए भी देख लेते हैं। प्रायः जिन प्रकार का शब्द होता है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। यानी मूल शब्द क्या आपको बताना चाहता है उसी के अनुसार उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग कोई भी शब्द देते आप उसमें कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय लगा दीजिए तो आपको वो सार्थक शब्द नहीं बनेगा। आपको ये ध्यान में ज़रूर देना होगा कि मूल शब्द के आधार पर ही आपको उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव के साथ तद्भव उपसर्ग तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे सु तत्सम उपसर्ग है। यह तत्सम शब्द कर्म के साथ लगकर सुकर्म शब्द बनता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे सु जो है आपका उपसर्ग है और इसमें आपका कर्म दिया है, तो कर्म क्या है, किसके सही शब्द बनेंगे, सु लग जाएगा तो सुकर्म हो जाएंगे यानी सही कार्य हो जाएगा। उसी तरह आपका दिया है पूत, तद्भव के साथ है, पूत आपका तद्भव शब्द है, से
सब प्रत्यय लगाकर सपूत शब्द बनेगा। सपूत का प्रयोग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूत आपका जो है पुत्र होता है और सुपूत आपका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ तो प्रत्यय आपका नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका स आपका जो लगेगा वो आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। इसलिए आपका ये सु आपका उपसर्ग होगा और पूत आपका मूल शब्द होगा। इसी तरह कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुप्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि। अब यहाँ पे संस्कृत के निषेधवाची अतः उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनकहा, अनजान, अनपढ़ आदि। ये संस्कृत के शब्द हैं, जैसे आपने हमें इसके पहले ही बताया था। इसी तरह सारे दिए हुए हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर है इसी प्रकार निर, निस, निस रूपों के प्रयोग भी होते हैं। एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है, यानी कई ऐसे शब्द आते हैं, कभी कभी हम लोग एक ही शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग, दो उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है। जैसे दिया है व्याकरण, तो व्याकरण है क्या है आपका, यहाँ पे दो उपसर्ग प्रयोग हुए हैं। कौन कौन सा हुआ देखिए, वी प्लस आ, ये आपका उपसर्ग है, प्लस करण, तो ये आपका क्या हो गया, व्याकरण। फिर से आपके बुक में भी है, इसे देख सकते हैं कि ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर दो उपसर्ग का ध्यान प्रयोग किया जा रहा है तो वो दोनों उपसर्ग क्या हैं वो अवश्य में ध्यान में रखिएगा और उसे आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब वी कैसे आ गया, आधा व दिया हुआ है यह, तो आप जब संधि विच्छेद किए होंगे तो उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब आप यहाँ पे उपसर्ग की डिफिनेशन लिखिएगा। उपसर्ग की डिफिनेशन क्या है बच्चों, वे लघुतम सार्थक शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता लाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज आप मेरे ख्याल से कॉपी में किए भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे सही भी किए होंगे, कुछ गलत भी किए होंगे, तो वो तो हम जब स्कूल ओपन होगा तभी चेक कर पाएंगे। वैसे दिया अनु, अब आपको यहाँ से अनु से दो शब्द बनाना है। अनु क्या है, उपसर्ग है और इसमें मूल शब्द लगाकर दो शब्द बनाना है। अब अनु से अनुराग बना सकते हैं, अनुरोध बना सकते हैं। वैसी तरह अ दिया है तो अ से आप अनार बना सकते हैं, अछूत बना सकते हैं। और सब दिया है, अब सब आप देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, सब इंस्पेक्टर, सब जज, कुछ भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे सारे शब्द हैं, इसको देख लीजिएगा। और हमने आपको ये बता ही दिया कि यहाँ पे उत दिया है, उत जो दिया हुआ है वो आपका आपका दिया है उद्गम, उद्गार, कोई भी शब्द हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर आपका दोनों शब्द बनाएंगे तब यहाँ पे त की जगह द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि जो 5 वर्ग होते हैं क से म तक में, उसमें आपका अगर पहला वर्ड दिया है तो हमें तीसरे और पाँचवें वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, और अगर तीसरा और पाँचवा वर्ड दिया है तो हमें पहले वर्ड का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे उत जो दिया है तो वहाँ पर अगर लिखेंगे उत से बनाएंगे तो उद्गार, उद्गम, इस तरह बनाइएगा। उसी तरह आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मूल शब्द और उपसर्ग एक साथ लिखा हुआ है, दोनों को आपको अलग करके लिखना है। 2-4 एक्सरसाइज हम बता दे रहे हैं, फिर आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। जैसे दिया कमज़ोर, तो कम आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। प्रदर्शनी, अब आप यहाँ देखिए प्रदर्शनी, आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग, दर्शनी आपका मूल शब्द।
फिर है संकल्प, यही हमने आपको दिया भी था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे सम हो जाएगा आपका उपसर्ग और म के नीचे हलंत लग जाएगा। हलंत इसलिए लगेगा कि हम लोग यहाँ पर आधा म का प्रयोग करते हैं, जैसे हलंत लगने से आधे म हो जाता है, तो इसलिए बिंदी जो लगी है वो हम लोग न के लिए भी प्रयोग करते हैं और आधे म के लिए भी प्रयोग करते हैं। अधपका आधा आपका हो जाएगा। पुनरुत्थान पुनर प्लस उत्थान, अब यहाँ पे पुनर प्लस उत्थान हो जाएगा। इसी तरह सारे एक्सरसाइज है, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे आपको इसमें समझ में ना आए। हम एक बार आप देख ले रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में लगता कि आएगा, लेकिन ऐसा कोई इसमें एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है जो आपको समझ में ना आए। अब आपको देखिए नीचे दिया है, निम्नलिखित में से खंड क के उपसर्ग का खंड ख के उपसर्ग से उचित मिलान कीजिए। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे दिया है खुश, पर, स्वयं, चिर। अब यहाँ पर देखिए नाना, काल, किस्मत, सेवक। अब यहाँ पे दिया क्या लिखेंगे आप, अगर मिलान करना तो खुश किस्मत लिखिएगा, फिर है पर नाना, फिर है स्वयं सेवक, फिर है चिरकाल। यानी यहाँ पर आपको ऐसी तरह सारे मिलान करना है। और उसके बाद आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है जो हमने आपको एक्सरसाइज के थ्रू भेज भी दिया है। बहुविकल्पी भी बहुत इजी है आपका, उसकी भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, आप अपने जो मैंने एक्सरसाइज भेजा उसके देख लीजिएगा। तत्सम उपसर्ग नहीं है। अब अनु, परा, अधि, अन। अब इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है आप बताइए, सोच लीजिएगा और अपने कॉपी में कर लीजिएगा। अब इसमें से आपको कौन सा लग रहा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका अनु भी हो सकता है, अनु आपका तत्सम है कि नहीं है, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग सीखेंगे नहीं, इसलिए हम आपको बता भी सकते हैं। अगर आपको जानना है तो इसमें आपका जैसे दिया हुआ है अनु, अधि, परा और अन, तो इसमें आपका परा जो है तत्सम उपसर्ग नहीं है। उसी तरह तत्सम उपसर्ग है। अब तत्सम उपसर्ग है तो क्या है इसमें, स, निर, नि, बिन। आप इसी के आधार पर करिएगा। और उसके बाद है आपका उन शब्दों को चुनिए जिनमें उपसर्ग की भिन्नता है। अब यानी उपसर्ग की भिन्नता किस में दिया है, अहिंसा, अत्यंत, अधर्म, अकाल। अब आपको कौन सा शब्द नहीं मिल रहा है, जैसे अहिंसा, अत्यंत, अधर्म, अकाल, तो इसमें क्या है 4 शब्द दिए हैं, चारों में आपको कौन सा ऐसा लग रहा है कि जो अलग सा है, तो मेरे ख्याल से आपको अत्यंत अलग लगेगा तो इसमें अत्यंत हो जाएगा। उसी तरह सभी में दिया प्राचार, प्राकथन, प्रावैतिक, प्रातिपदिक। अब यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, प्राचार, तो यहाँ पर ये आपको अलग हो जाएगा। फिर अनुवाद, अनुचित, अनुज, अनुशासन। अब देखिए अनुवाद क्या है आपका, अनुचित, अनुज, अनुशासन। फिर है निरूपण, नियुक्त, निस्तेज, निबंध। तो इसमें आपको देखिएगा कि आपको जो सही नहीं लग रहा है उसे एक अपना अलग कर लीजिएगा और उसी पे गोला बना दीजिएगा। फिर है दिए गए वाक्यों के मूल शब्द व उसमें जुड़े उपसर्ग के विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। उपहार, उप प्लस हार, उप प्लस आहार, उपा प्लस हार, उप प्लस आहार। जैसे इसमें कि पहला आंसर होगा उप प्लस हार। इसी तरह सारे आंसर आप कर लीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर जो कोई डाउट्स है तो भी हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे। फिर से एक चीज़ बता दे रहे बेटा कि मूल शब्द को के साथ हमें ऐसे शब्द जोड़ना है कि मूल शब्द एक सार्थक अर्थ दे सके, तभी वो नए शब्द का निर्माण करेगा। अगर आप उसके साथ गलत उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वो नए शब्द का निर्माण तो बनेगा लेकिन उसका सार्थक अर्थ नहीं प्रकट करेगा। इसलिए हमें मूल शब्द के साथ ऐसे ही उपसर्ग का प्रयोग करना है जिससे वो सही शब्द बन सके
और उसका सार्थक अर्थ भी प्रकट कर सके। इसके बाद अगले वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे प्रत्यय, जिससे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसी तरह हमें प्रत्यय का भी प्रयोग करना है। ये प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय कैसे प्रयोग करना है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और उपसर्ग हम सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ाया है, इसी तरह प्रत्यय भी हम आपको रिवीजन के तौर पे ही समझाएंगे और आप उसको समझकर आसानी से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय, एक्सरसाइज और डिफिनेशन, एग्जाम्पल, सब चीज़ें उसी के साथ रिवीजन करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते बेटा। थैंक यू।